नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की कर लेते हैं। बीते 28 अक्टूबर को महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया, जो कि सीएम का चेहरा भी है। बड़ी बात तो यह है कि इस घोषणा पत्र के जरिए एक बात तो साफ हो गई कि बिहार में चुनाव का जोखिम इस बार आरजेडी के सिर माथे होने वाला है। तेजस्वी प्रतिज्ञा और तेजस्वी प्रण के नाम से साझा घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया। घोषणा पत्र के ऊपर तेजस्वी की बड़ी तस्वीर ये संदेश देने के लिए काफी थी कि इस बार महागठबंधन ने न केवल तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, बल्कि तेजस्वी के संकल्प पर ही विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाने की रणनीति बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक 8 दिन पहले महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुका है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं ने इस साझा घोषणा पत्र को जारी किया। इससे पहले 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने पर मोहर लगी थी और जब साझा घोषणा पत्र जारी किया गया तब भी तेजस्वी यादव का ही चेहरा सामने नजर आया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त न्याय और बदलाव के स्लोगन के साथ तेजस्वी और उनका गठबंधन जनता के बीच में गया था। अब तेजस्वी प्रण के साथ जनता के बीच जाने की रणनीति आखिरकार क्या कहती है, ये समझ लेने की जरूरत है। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने न्याय और बदलाव के नारे के साथ सबसे प्रमुख एजेंडा रोजगार को बनाया था, लेकिन 5 साल के बाद हालात बदल चुके हैं। तेजस्वी बीते 5 साल में विरोधी दल के नेता भी रहे और 17 महीने तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भी रहे। सत्ता में रहते हुए तेजस्वी ने रोजगार जैसे एजेंडे पर काम भी करके दिखाया और अब बदली हुई परिस्थितियों में तेजस्वी ने रोजगार से 2 कदम आगे बढ़ते हुए महिला सशक्तिकरण समेत समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अपने और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं। तेजस्वी ने अपनी सरकार बनने पर जहां एक तरफ 1.25 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वहीं हर घर नौकरी का ऐलान भी वो पहले ही कर चुके हैं। 5 साल पहले तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के साथ खड़ी महिला वोट बैंक की ताकत को ना समझ पाए हों, लेकिन अब वे समझ चुके हैं कि महिला वोटर जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि तेजस्वी ने मां और बेटी जैसी योजनाओं के जरिए ये ऐलान किया है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। तेजस्वी की नजर 2020 में संविदा कर्मियों के वोट बैंक पर नहीं गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने उनकी सेवा स्थायी करने का कार्ड खेलकर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। महिला वोटर्स को साधने के लिए तेजस्वी चुनाव की घोषणा से पहले ही माई बहन योजना को लेकर चर्चा कर रहे थे। नीतीश सरकार ने चुनाव की घोषणा पहले से ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू करते हुए महिला लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपए की पहली आर्थिक मदद भेज दी थी। तेजस्वी एनडीए सरकार के इस फैसले को महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र के जरिए काउंटर करते हुए नजर आए। उन्होंने हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कामगारों को भी साझा घोषणा पत्र में किए गए वादों के जरिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2020 में तेजस्वी यादव की ओर से न्याय और बदलाव के स्लोगन के साथ जो चुनावी वादे और एजेंडे जनता के बीच रखे गए थे, वो शायद उतने मैच्योर नहीं थे। तेजस्वी जो है लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की परछाई से बहुत आगे बढ़ नहीं पाए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने चेहरे के साथ साथ नए वादों के जरिए समाज के हर वर्ग के वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की है और ये कामयाबी कितना रंग लेकर आएगी, ये तो 14 तारीख को आने वाले नतीजों में साबित हो ही जाएगा। बहरहाल बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टुडे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।